हाँ तो देखिए हम पढ़ रहे हैं युष्मद और अस्मद दकारांत समानलिंगी शब्दों के विषय में। दकारांत समानलिंगी शब्दों की सूत्र व्याख्याएं और शब्द सिद्धियां। अभी तक हम युष्मद और अस्मद शब्दों के द्वितीय विभक्ति बहुवचन तक के सूत्रों के विषय में, द्वितीय बहुवचन तक की सिद्धियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम बात करते हैं तृतीय विभक्ति एक वचन और तृतीय विभक्ति द्विवचन की सिद्धियां किस प्रकार से होंगी। देखो सबसे पहले हमें देखना है कि तृतीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप होता है त्वया और मया। त्वया क्या है? युष्मद तृतीया एक वचन, युष्मद तृतीया एक वचन। और मया क्या है? अस्मद तृतीया एक वचन। ठीक है, पहले हमें इन्हें ध्यान रखना है कि तृतीय विभक्ति एक वचन का जो रूप है युष्मद में त्वया होता है और अस्मद में मया होता है। इनको किस प्रकार से सिद्ध करना है? तो इसके लिए सूत्र है यो अची सूत्र। यो अची सूत्र क्या कहता है कि यह अची, जब इसका विखंडन होगा तो यह प्लस अची प्राप्त होता है। यह से तात्पर्य है यकार, यह से तात्पर्य क्या है? यकार। और अची का तात्पर्य है अजादि विभक्ति। तो कहने का तात्पर्य है कि परे अनादेश अजादि विभक्ति विद्यमान होने पर युष्मद और अस्मद शब्दों को यकार आदेश हो जाता है। युष्मद और अस्मद शब्दों को यकार आदेश। अलोअत्त से परिभाषा के अनुसार जो यकार आदेश है वो अंतिम वर्ण दा के स्थान पर होगा। किसके स्थान पर होगा? अंतिम दकार के स्थान पर होगा। कहने का तात्पर्य है कि अजादि अनादेश, अनादेश क्यों कहा जाता है? तो अनादेश विभक्तियां उनको कहते हैं जिनके स्थान पर अन्य कोई आदेश नहीं होते हैं। अजादि विभक्तियां अनादेश यानी अजादि अनादेश विभक्तियां किसे कहते हैं? तो अनादि अजादि अनादेश विभक्तियां वो होती हैं जिनके स्थान पर अन्य कोई आदेश नहीं होता है, अर्थात मूल सुख प्रत्यय ही रहते हैं। मूल कौन से प्रत्यय रहते हैं? सुख प्रत्यय, सुवोजस आदि। ठीक है, तो इस प्रकार की अनादेश अजादि विभक्ति प्रत्ययों में तृतीय विभक्ति एक वचन का, तृतीय विभक्ति एक वचन का टा प्रत्यय, तृतीय विभक्ति एक वचन का टा प्रत्यय, षष्ठी सप्तमी विभक्ति द्विवचन का ओस प्रत्यय, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति द्विवचन का ओस प्रत्यय, और सप्तमी विभक्ति एक वचन का डी प्रत्यय आता है। ठीक है, ध्यान रखना है हमें कि तृतीय विभक्ति एक वचन का टा प्रत्यय, षष्ठी सप्तमी द्विवचन का ओस प्रत्यय और सप्तमी विभक्ति एक वचन का डी प्रत्यय जब युष्मद और अस्मद शब्द के पश्चात होगा तब युष्मद और अस्मद के दकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? यकार आदेश हो जाएगा, अर्थात दा को या हो जाएगा। लिख सकते हैं अतः तृतीय विभक्ति एक वचन, षष्ठी सप्तमी द्विवचन और सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय परे विद्यमान हो तो युष्मद और अस्मद शब्दों के दकार को यकार आदेश हो जाता है। किस प्रकार से होगा? जैसे त्व अद आ, मा अद आ, इस प्रकार की जब स्थिति हमारे सामने होगी तब हम देखते हैं कि जो ये आ है, ये आ क्या है? टा में से शेष आ है। तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय टा, तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय क्या होता है? टा, और उस टा में से शेष क्या रहता है? आ। तो तृतीय विभक्ति एक वचन में से शेष आ है। इस आ के स्थान पर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आ ही रहेगा, आ परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए इसे अनादेश कहा है। क्या कहा है? अनादेश कहा है। इससे पहले जो युष्मद का दकार है या अस्मद का दकार है उस दकार के स्थान पर यकार आदेश हो जाता है। जैसे त्व अद आ, इस स्थिति में क्या होगा? त्वय अद के स्थान पर अय और आ। यदि म अद आ इस प्रकार की स्थिति है अस्मद शब्द की तब म अय और आ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस सूत्र की सहायता से
युष्मद और अस्मद तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप को हम सिद्ध कर सकेंगे। अगला सूत्र है तृतीय विभक्ति द्विवचन के लिए। ठीक है, तृतीय विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन। हमें क्या करना है, सूत्र होता है युष्मद अस्मद अनादेश। तो देखो युष्मद अस्मद अनादेश, अनादेश का तात्पर्य वही अनादेश जिसके स्थान पर कोई आदेश नहीं हो उसे अनादेश कहेंगे। ठीक है, तो परे अनादेश। लेकिन ये सूत्र क्या कहता है, तृतीय विभक्ति एक वचन के अंतर्गत आने वाला योवाची सूत्र कहता है कि जब अजादी विभक्ति विद्यमान हो, अनादेश अजादी विभक्ति। लेकिन ये सूत्र कहता है कि अनादेश हलादी विभक्ति का प्रत्यय, अनादेश हलादी विभक्ति, हलादी से तात्पर्य है जिसके आदि में हल वर्ण हो, ऐसा प्रत्यय सुप प्रत्ययों में से कोई भी विद्यमान है, तब युष्मद और अस्मद शब्दों के स्थान पर आकार आदेश होता है, अर्थात दीर्घ आ हो जाता है। तो देखो हमारे पास जैसे होता है युवाभ्याम, आवाभ्याम, ठीक है, ये क्या है, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन के प्रत्यय। कौन कौन सी विभक्तियां हैं, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति द्विवचन के प्रत्यय हैं। ठीक है, ये युष्मद का है और ये अस्मद का है। तो इस प्रकार के शब्द जब हम सिद्ध करेंगे तो हम देखते हैं कि इनमें आने वाला भ्याम प्रत्यय परिवर्तित नहीं होता है, भ्याम के स्थान पर भ्याम ही रहता है। तो अनादेश हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, क्योंकि अनादेश से तात्पर्य क्या है, जिसके स्थान पर कोई अन्य आदेश नहीं हो। तो भ्याम के स्थान पर कोई अन्य आदेश नहीं होगा, इसलिए भ्याम। भ्याम में आने वाला जो भ है वो क्या है, हल वर्ण है। क्या है, हल वर्ण, इसलिए हलादी हो गया। क्या हो गया, हलादी। तो अनादेश हलादी। तो सूत्र कहता है कि अनादेश हलादी विभक्तियां विद्यमान हो तो युष्मद और अस्मद शब्दों के स्थान पर आकार आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, आकार आदेश हो जाता है। जब हम इसको विस्तृत व्याख्या देंगे तो देखेंगे कि अर्थात अनादेश विभक्तियां अनादेश विभक्तियां उन्हें कहते हैं जिनके स्थान पर अन्य कोई आदेश नहीं होता। जिनके स्थान पर अन्य कोई आदेश नहीं होता है, अर्थात अतः मूल सुप प्रत्यय ही रहते हैं। मूल कौन से प्रत्यय रहते हैं, सुप प्रत्यय। अतः मूल सुप प्रत्यय ही रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अनादेश हलादी विभक्तियां कौन सी होती हैं, तो अनादेश हलादी विभक्तियां उन्हें कहते हैं जिनके स्थान पर अन्य कोई आदेश नहीं होता, अतः मूल सुप प्रत्यय ही रहते हैं। कहने का तात्पर्य ऐसी हलादी अनादेश हलादी विभक्तियों में तृतीय, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति द्विवचन का प्रत्यय भ्याम, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति द्विवचन का प्रत्यय है भ्याम,
और सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय सुप है, जो कि अनादेश हलादि विभक्तियों में सम्मिलित है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः तृतीया चतुर्थी एवं पंचमी विभक्ति, तृतीया चतुर्थी एवं पंचमी विभक्ति के द्विवचन, तृतीया चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन का ध्यान प्रत्यय और सप्तमी विभक्ति बहुवचन का तो देखते हैं तृतीया चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन का भ्याम प्रत्यय और सप्तमी विभक्ति बहुवचन का सुप प्रत्यय परे विद्यमान हो तो सुप्रत्यय परे विद्यमान हो तो युष्मद् और अस्मद् के युष्मद् और अस्मद् शब्दों के दकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? आकार आदेश हो जाएगा। तो दकार के स्थान पर आकार आदेश हो जाता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि जब युष्मद् और अस्मद् शब्द के पश्चात तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति के द्विवचन का भ्याम प्रत्यय और सप्तमी विभक्ति बहुवचन का कौन सा प्रत्यय? सुप प्रत्यय, पंचमी सप्तमी विभक्ति बहुवचन का सुप प्रत्यय विद्यमान हो, तब युष्मद् और अस्मद् के दकार के स्थान पर आकार आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? आकार आदेश हो जाता है। ठीक है, जैसे युग अभ्याम, ठीक है, या आव अभ्याम, इस स्थिति में युग अभ्याम या आव अभ्याम, इस स्थिति में क्या होगा? तो हम देखते हैं जब इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने होगी तब युग अध, देखो भ्याम प्रत्यय तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन का है। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? इस दकार के स्थान पर युष्मद् और अस्मद् के दकार के स्थान पर आकार आदेश हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, या आप ठीक है, तो
युष्मद और अस्मद के दकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? आकार हो जाएगा। सूत्र लिख देंगे, युष्मद अस्मदो रणादेशे, युष्मद अस्मदो रणादेशे, युष्मद अस्मदो रणादेशे। सूत्र से लिख देंगे युष्मद और अस्मद के दकार के स्थान पर आकार आदेश। ठीक है, तो हमने अभी दो सूत्र पढ़े, योची और युष्मद अस्मदरो नादेशे, युष्मद अस्मदो रनादेशे। तो पहला सूत्र क्या करता है? अनादेश अजादी विभक्ति प्रत्यय परे होने पर, अनादेश तो समझ गए होंगे कि अनादेश अजादी विभक्ति प्रत्यय परे होने पर युष्मद और अस्मद शब्द के दकार के स्थान पर यकार आदेश करता है। दकार के स्थान पर क्या करता है? यकार। युष्मद अस्मद दो रनादेश है, ये सूत्र क्या करता है कि अनादेश हलादी, अनादेश अजादी होने पर दा को या और अनादेश हलादी विभक्तियों के प्रत्यय परे होने पर दकार के स्थान पर आकार आदेश हो जाता है। दकार के स्थान पर क्या होता है? आकार आदेश, यानी कि दकार को आ। इस सूत्र का कार्य क्या है? दा को या करना, और इस सूत्र का है दकार को या, दकार को या। दा के स्थान पर या और दा के स्थान पर आ। कब? जब युष्मद और अस्मद के बाद तृतीया विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति द्विवचन और सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय हो, तब दकार के स्थान पर यकार होता है योवाची सूत्र से। और जब युष्मद और अस्मद शब्द के पश्चात तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति द्विवचन का भ्याम प्रत्यय, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का सुप प्रत्यय विद्यमान हो, तब युष्मद और अस्मद शब्दों के दकार के स्थान पर आकार आदेश होता है। तो इस प्रकार से तृतीया विभक्ति एक वचन, चतुर्थी, तृतीया और पंचमी, तृतीया विभक्ति एक वचन, तृतीया चतुर्थी और पंचमी विभक्ति द्विवचन के जो रूप हैं उनको सिद्ध किया जाएगा इन सूत्रों के माध्यम से। अगले सूत्रों के विषय में अगले अध्याय के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।